टॉपिक है सिक्योर इंटेलिजेंस हैंडलिंग विद क्रिप्टोग्राफी। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है जी हमारा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, उसके अंदर आर्ट एंड साइंस का द सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन सो only intended recipients and can access and understand the content। देखिए आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस मतलब एक आर्ट है, किसी चीज को किसी और लैंग्वेज के अंदर मॉडिफाई करने का मेरे पास एक आर्ट है, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एक आर्ट है, मेरे पास एक कला है जिसके थ्रू मैं आपका नाम किसी और लैंग्वेज में लिख सकता हूं, मैं आपके नाम को कुछ और लिख सकता हूं जो सिर्फ मुझे ही समझ आएगा, या फिर जिसको डिक्रिप्शन की पता होगी कि इस लैंग्वेज में मैंने लिखा है तो वो वही समझ सकता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट है जी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का ये सबसे सिक्योर वे है। ये सिक्योर वे आज से नहीं चल रहा, ये सिक्योर वे हमारा तब से चल रहा है जब से राजा महाराजा राज करते थे। क्रिप्टोग्राफी तब से चल रही है जब से राजा महाराजा राज करते थे। उस टाइम पे क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती थी, थोड़ी सी एक एग्जांपल लेते हैं। उस टाइम पे क्या था, एक राजा ने दूसरे देश के राजा के साथ कोई वार्तालाप करना होता था, कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी, तो राजा खुद तो जाएगा नहीं दूसरे देश के राजा के पास, वो क्या करेगा, एक चिट्ठी लिखेगा और चिट्ठी भेजेगा उस राजा को। और जैसे ही वो चिट्ठी उस राजा को भेजेगा, वो किसी दूत के थ्रू भेजेगा, मतलब उसका कोई कम्युनिकेटर होगा जो चिट्ठी लेके जाएगा। तो उस कम्युनिकेटर के थ्रू जब वो चिट्ठी सेंड कर रहा है, रास्ते में जो चिट्ठी है उसका डाटा लीक ना हो, उस चिट्ठी का डाटा लीक ना हो, इसलिए राजा उस चिट्ठी को इस तरह से लिखते थे ताकि वो चिट्ठी उसी को समझ आए जिसके पास उसकी डिक्रिप्शन की है। ठीक है, तो उसकी डिक्रिप्शन की उसी को दी जाती थी जिसने वो चिट्ठी पढ़नी है। ठीक है जी, सो दैट वो क्रिप्टोग्राफी उस टाइम पे भी यूज करते थे। आज के टाइम पे क्रिप्टोग्राफी बहुत हाई लेवल पे यूज हो रही है। जैसे कि आपने अपनी एक फाइल बनाई, फाइल के अंदर अपने यूजर नेम और पासवर्ड लिख के रख लिए, अब वो फाइल कोई भी पढ़ सकता है और आपकी आइडेंटिटी लीक हो सकती है। अब उस चीज को हम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू डाटा एनक्रिप्ट कर देंगे। जैसे ही डाटा एनक्रिप्ट होगा तो वो वाली फाइल किसी के पास भी चली जाए, कोई भी उसे पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसको उसकी डिक्रिप्शन की नहीं मालूम। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। और ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट रीडेबल डाटा, मतलब जो रीड कर सकते हैं उस डाटा को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू स्क्रैम्बल्ड। स्क्रैम्बल्ड मतलब अनरीडेबल कोड, साइफर टेक्स्ट। जो डाटा आप नहीं रीड कर सकते उस डाटा में उसको बदल देता है। किसके थ्रू ये काम होता है, ये काम हमारा मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होती हैं। क्या होती हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स। मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के थ्रू ये डाटा ट्रांसमिशन सॉरी डाटा एनक्रिप्शन किया जाता है, जो कि किसी भी फाउंडेशन का डाटा, किसी पर्सन का पर्सनल डाटा या कोई भी डाटा को हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाटा ही चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप के डाटा को एनक्रिप्ट किया जा सकता है।
यहां तक कुछ डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो, पूछना हो किसी ने, पूछ लीजिए। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहां तक पूछ सकते हैं, या करें नेक्स्ट। सर इसमें आपने जो क्रिप्टोग्राफी की मदद से जो डाटा पढ़ा जा सकता है वो बताया, लेकिन जिस डाटा को हम नहीं पढ़ सकते उस डाटा को पढ़ने के लिए डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं जी, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। ये सारा क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक ही है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सिर्फ क्रिप्टोग्राफी है। जी। क्रिप्टोग्राफी मतलब डाटा को एनक्रिप्ट करना। इसमें सिर्फ हम एनक्रिप्ट करने की ही बात कर रहे हैं। तो ए आर्ट एंड साइंस मतलब ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसके थ्रू ये डाटा कन्वर्ट होता है। और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो डाटा आप पढ़ सकते हो उसको उस फॉर्म में ले जाओ, उस फॉर्म में ले जाओ जिस डाटा को आप पढ़ ही नहीं सकते। इसे बोलते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। जिस डाटा को आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो मेरा नाम प्रभजोत है, ठीक है, आप मेरा नाम पढ़ सकते हो, दिस इज कॉल्ड प्रभजोत। अगर मैं यहाँ पे प्रभजोत की जगह +1 यूज कर दूं, प्रभजोत का +1 क्या होगा, देखो जी मैं चैट पे लिख रहा हूं, मेरा नाम है जी प्रभजोत। अब इसको मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूं, ये मैंने एक नीचे वर्ड लिखा है, मैंने ऊपर अपना नाम लिखा और नीचे एक वर्ड लिखा है, ऊपर लिखा है प्रभजोत, नीचे एक वर्ड लिखा है। उस वर्ड को कौन कौन समझ पा रहा है, बताइए। समझ आ रहा है जी आपको? अच्छा बताइए जी मैंने क्या लिखा है। सर इसमें आपने +1 किया है हर जी, उसके अक्षर। उसके अक्षर को मैंने +1 करके लिखा, इसका डिक्रिप्शन कोड हो गया जी। -1। -1 करके देखेंगे तो आपको प्रभजोत समझ में आएगा। इसी तरह जी से सर। ये एक बहुत सिंपल एल्गोरिथम मैंने दिखाई आपको, ये बेसिक और फर्स्ट एल्गोरिथम है हमारी। इसी तरह से कंप्यूटर बहुत हाई लेवल की एल्गोरिथम्स यूज करता है, जिसके अंदर SHA-1, SHA-256, MD5 और भी बहुत तरह के हैशेस यूज होते हैं। हैश मतलब डाटा को एनक्रिप्ट करने के मेथड, वो वाले मेथड यूज होते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स के थ्रू उस चीज को एनक्रिप्ट कर देता है। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी जी। सर, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट है जी की बेस्ड सिक्योरिटी। मतलब की मतलब अभी एक चाबी की बात हो रही है ना। की बेस यूटिलाइजेस सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी कीज टू लॉक, मतलब यूटिलाइजेस सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी की। अब सीक्रेट क्रिप्टोग्राफी कीज जनरेट की जाती हैं, जिसके पास वो वाली की मतलब वो वाली चाबी होगी, वो एक की है, वो की जिसके पास होगी वही उस डाटा को सिक्योरली डीक्रिप्ट कर सकेगा। डीक्रिप्ट मतलब उसको पहले वाली फॉर्म में वापस लेके आना। एनक्रिप्ट मतलब कि डाटा को एनक्रिप्ट कर देना, जिसको कोई पढ़ ना सके, उसकी एक की जनरेट हो जाएगी, ठीक है, उस की के द्वारा उस डाटा को वापस पहले वाली फॉर्म में वापस लेके आना।
ठीक है, सिंपल टेक्स्ट में वापस लेके आना। ठीक है, इसे बोलते हैं की बेस सिक्योरिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा द 5 पिलर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर क्रिप्टोग्राफी के 5 पिलर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपका कॉन्फिडेंशनली। कॉन्फिडेंशनली क्या होता है? बाकियों से छुपा कर रखना, मतलब सभी के साथ शेयर ना करना। मैं कहता हूं ना कि ये डाटा मेरा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा है, मतलब मैं ये डाटा सभी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एंश्योर योर ऑथराइज्ड पर्सनल कैन व्यू एंड एक्सेस सेंसिटिव इंटेलिजेंस डाटा। सबसे पहले आपने एंश्योर करना है, मतलब मेक श्योर होना है उस चीज के लिए। ऑथराइज्ड पर्सनल, आपका कोई वो पर्सन जो उस डाटा को देख सकता है और एक्सेस कर सकता है, सेंसिटिव इंटेलिजेंस डाटा। ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन ही उस चीज को देख और एक्सेस कर सके। सेकंड है हमारा इंटीग्रिटी। सेकंड है जी इंटीग्रिटी। प्रिवेंट्स unauthorized modification of data. Prevents unauthorized modification of data and detects any tampering attempts. अब इंटीग्रिटी के अंदर प्रिवेंट करना है किसको? अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब कि कोई और पर्सन उस चीज को अनऑथराइज्ड, मतलब जो ऑथराइज्ड नहीं है वो पर्सन मॉडिफाई ऑफ डाटा एंड डिटेक्ट्स एनी टेम्परिंग अटेम्प्ट्स, मतलब उस डाटा को मॉडिफाई ना कर सके। अगर उसको टेम्पर करने की किसी ने कोशिश की है तो वो भी हमें पता चल जाए। उस डाटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, उस डाटा के साथ किसी ने कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश की है या उसको टेम्पर करने की कोशिश की है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, वो भी हमें पता चल जाए। इंटीग्रिटी। थर्ड है जी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कंफर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। पहले कंफर्म करनी है, क्या कंफर्म करना है उसने? आइडेंटिटी, मतलब दोनों के आईडी कार्ड, आईडी कार्ड कह सकते हैं, दोनों का जो एक आइडेंटिटी है वो कंफर्म करना है, सेंडर का भी रिसीवर का भी, कि ये सेंडर एक्चुअल पर्सन यही है और रिसीवर जिसको मैं दे रहा था क्या ये यही रिसीवर है। इन इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन के अंदर दोनों की आइडेंटिटी को कंफर्म करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नॉन रेपुडिएशन। प्रिवेंट्स सेंडर्स फ्रॉम denying they transmitted specific intelligence messages। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट सेंडर्स फ्रॉम डिनाइंग द ट्रांसमिटेड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मैसेजेस, ताकि वो डिनाई, जो भी मैसेज डिनाई हुए हैं उसके बारे में नॉन रेपुटेशन करना। Availability ensures authorized users
कैन एक्सेस इंटेलिजेंस डाटा, इंश्योर करना ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस इंटेलिजेंस डाटा, सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही इंटेलिजेंस डाटा को एक्सेस कर सकें वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस, जब भी उनको किसी ऑपरेशन के लिए चाहिए हो। जब भी किसी पर्सन को किसी ऑपरेशन के लिए वो डाटा चाहिए, ऑपरेशन मतलब या काम करने के लिए या डाटा यूज करना है, ठीक है, जरूरत है, जब भी किसी को चाहिए तो मेक श्योर करना है कि हमारे जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही उस डाटा को एक्सेस या रीड कर पाए और कोई भी नहीं। सभी के लिए अवेलेबिलिटी बंद है, सिर्फ कुछ ही पर्सन को वो मिलेगी। ये इंटेलिजेंस के अंदर है। मेन ये 5 पिलर हैं जिसके साथ इंटेलिजेंस क्रिप्टोग्राफी में काम करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कितने तरह की होती है? एक होती है सिमेट्रिक, दूसरी होती है असिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है उसमें क्या होता है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या होता है? उसमें एक सीक्रेट की होती है, वन सीक्रेट की फॉर बोथ, दोनों के लिए एक सीक्रेट की बनाई जाती है जिसके साथ वो डाटा एनक्रिप्ट भी होता है और डीक्रिप्ट भी होता है। समझ में लग गया जी? समझ आ रहा है ना? उसमें एक एनक्रिप्शन की बनाई। पहले तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में बताओ, तब उसके बाद बताओ सर आगे कुछ। ठीक है जी। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक जो पब्लिक कीज हैं, उस जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है उसमें एक की बनाई जाती है, जो असिमेट्रिक है उसमें 2 पब्लिक कीज बनाई जाती हैं। सिमेट्रिक ये दोनों अलग अलग टाइप्स की एनक्रिप्शन है ना। एनक्रिप्शन मतलब डाटा को एनक्रिप्ट करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, एक सिमेट्रिक है एक असिमेट्रिक है। जो सिमेट्रिक है उसमें एक की बनाई जाती है जिसके साथ डाटा को एनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट किया जा सकता है। जो असिमेट्रिक है उसमें 2 अलग अलग कीज बनाई जाती हैं, ठीक है, 2 कीज, पब्लिक की एनक्रिप्ट, प्राइवेट की डीक्रिप्ट। जो पब्लिक की होगी वो डाटा को एनक्रिप्ट करेगी और जो प्राइवेट की होगी वो डीक्रिप्ट करेगी, ठीक है। जो सिमेट्रिक है फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसकी, मतलब वो प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है क्योंकि एक ही की है तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेती है, ठीक है। और जो असिमेट्रिक है उसकी जो प्रोसेसिंग है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक स्लो होती है। सेकंड है जी चैलेंजिंग की डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैलेंजेस की डिस्ट्रीब्यूशन करना में चैलेंजेस है। एक की को बाहर जगह पहुंचाना एक चैलेंज है, और उसी तरह से असिमेट्रिक में सेफर फॉर ओपन नेटवर्क्स, ओपन नेटवर्क के अंदर सेफली काम कर सकते हैं क्योंकि 2 कीज है, एक के साथ एनक्रिप्ट हो गया एक के साथ डीक्रिप्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग कीज है। थर्ड है हमारी एग्जांपल एईएस एल्गोरिथम। ये सिमेट्रिक की एग्जांपल है एईएस एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम की टाइप है। उसमें हम असिमेट्रिक में यूज करते हैं आरएसए, ईसीसी, आरएसए एंड ईसीसी की एल्गोरिथम्स। ये एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम्स एक बाइट ऑफ कोड है जो क्या करता है, जो डाटा को एनक्रिप्ट डीक्रिप्ट करने में काम करता है। एक प्रोग्राम है, एक कोड है, लिखा हुआ चीज है, एक एल्गोरिथम जिसके थ्रू हम
डाटा को एनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट कर सकते हैं। ये इनकी अलग अलग टाइप्स हैं। एईएस अलग नाम से है, आरएसए अलग नाम है, ईसीसी एक अलग नाम से है। इसी तरह से बहुत सारी एनक्रिप्शन की टाइप्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज क्रिप्टोग्राफी। इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं जो हमारी, वो क्रिप्टोग्राफी कहां कहां पे यूज करती हैं, कैसे यूज करती हैं, देखते हैं। इंटेलिजेंस में तो इसका बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टोग्राफी का। फर्स्ट वन है आपका क्लासिफाइड कम्युनिकेशन। एनक्रिप्ट ऑल सेंसिटिव कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंट्स एंड हेडक्वार्टर। क्लासिफाइड कम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं, ये एनक्रिप्ट करता है सारी सेंसिटिव कम्युनिकेशन को। सेंसिटिव कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई प्राइवेट बातचीत करता है, ये एनक्रिप्ट करता है हमारी सेंसिटिव कम्युनिकेशन को जो एजेंट्स और हेडक्वार्टर के बीच में की जाती है। टू प्रिवेंट एनिमी सर्विलेंस एंड इंटरसेप्शन, ताकि हम दुश्मन की सर्विलेंस से और डाटा इंटरसेप्ट ना हो जाए। इंटरसेप्ट मतलब बीच में से आके कोई चुरा के ना ले जाए उस डाटा को, उससे बच सके। ठीक है, इसीलिए एजेंट और हेडक्वार्टर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि डाटा कोई चुरा ना सके, इंटरसेप्ट ना हो जाए, एनिमी से थेफ्ट ना हो जाए, एनिमी उस चीज को चुरा के ना ले जा सके, सर्विलेंस ना हो। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन। वेरीफाई द आइडेंटिटीज ऑफ एजेंट्स। सबसे पहली चीज है कि एजेंट्स की वेरिफिकेशन करना। वेरीफाई द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखनी एजेंट्स की। सेकंड है सिस्टम्स की। थर्ड है कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स की, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन एंड impersonation। आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा डाटा गलत हाथ में ना चला जाए। अगर मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं की तो जो रिसीवर है उसका क्लोन बना के भी खड़ा किया जा सकता है, उसका क्लोन बना के उसके थ्रू भी डाटा लिया जा सकता है। सो आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट है जी डाटा प्रोटेक्शन। सेफगार्ड स्टोर्ड इंटेलिजेंस डाटाबेस फ्रॉम टेम्परिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियली डाटा ब्रीचेस। डाटा की प्रोटेक्शन करना एक बहुत बड़ा काम है, तो डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना है, डाटा को प्रोटेक्ट करके ही रखना है हमने। ठीक है, उसके अंदर सेफ गार्डिंग स्टोर इंटेलिजेंस डाटाबेस मतलब जो आपका डाटाबेस है उसे टैंपर होने से मतलब खराब होने से बचाना, गलत हाथों में जाने से बचाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब गलत हाथों में ना चला जाए, पोटेंशियल डाटा ब्रीच यानी कि डाटा ब्रीच ना हो, सिक्योरिटी लीक आउट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वांटम रेसिस्टेंट सिक्योरिटी। क्वांटम रेसिस्टेंट मतलब डिप्लॉय advanced algorithms designed to withstand attacks from future quantum computing technologies, है ना। डिप्लॉय एडवांस एल्गोरिथम डिजाइन टू विदस्टैंड अटैक्स,
यानी कि जो फ्यूचर की क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी में डिप्लॉय डिप्लॉय करना कि एडवांस एल्गोरिथम्स यूज करनी है ताकि उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, उसकी सिक्योरिटी में इंक्रीमेंट की जा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट द हार्ट ऑफ सिक्योर क्रिप्टोग्राफी। की मैनेजमेंट सबसे मेन पार्ट है क्रिप्टोग्राफी का, जिसे हम हार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। सिक्योरली चलना है ताकि आपकी जो की है वो गलत हाथ में ना चली जाए। अगर की गलत हाथ में चली गई तो क्रिप्टोग्राफी का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, वो तो की बेस है। देखते हैं, अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट की मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि इस लाइन में भी यही चीज क्लियर की गई है कि अगर वो की गलत हाथ में चली जाती है तो क्रिप्टोग्राफी का कोई फायदा नहीं है। तो क्रिप्टोग्राफी का फायदा तब है अगर की मैनेजमेंट उसकी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस जनरेटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग। तीन चीजें हैं, तीन बुलेट पॉइंट्स की बात की गई है। सबसे पहले जनरेट करना कीज को, एक अच्छे हैश के साथ, अच्छी एल्गोरिथम के साथ वो की को जनरेट किया जा सके। सेकंड है उस की को कहाँ पे हमने स्टोर करके रखना है, वो भी सिक्योर होना चाहिए, वो किसी हैकर के हाथ में नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है शेयरिंग, मतलब जब अब की को शेयर करना है, सेकंड पर्सन के पास भेजना है, उसे बताना है कि ये वाली की के साथ ये डीक्रिप्ट होगी। क्रिप्टोग्राफी कीज सिक्योरली फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल एनक्रिप्शन सिस्टम्स। तो जो क्रिप्टोग्राफी कीज हैं वो सिक्योरली करनी चाहिए, ट्रांसफर भी, स्टोर भी और जनरेट भी, ताकि आपका जो सिक्योरिटी है जो आपकी वो बनी रहे। नेक्स्ट है जी वनरेबिलिटी रिस्क, वीक और कॉम्प्रोमाइज्ड कीज। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि अच्छे एल्गोरिथम, अच्छी सिक्योरिटी के साथ कीज को क्रिएट करना चाहिए। अगर वो की कमजोर होगी, तो अगर वीक होगी और कॉम्प्रोमाइज्ड की क्रिएट severe security vulnerabilities that can compromise entire intelligence operation। एक कमजोर की, आरएसए की कह लो, चाहे उसे कोई भी की कह लो, एक सिक्योरिटी की जो की है अगर वो कमजोर होगी तो आपके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को, इंटेलिजेंस सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वनरेबिलिटीज अराइजेज हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स। प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, एजेंसीज इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, HSMs, टू सेफगार्ड क्रिप्टोग्राफी कीज। जो एजेंसीज हैं हमारी वो इम्प्लीमेंट करती हैं बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स कि इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही हमारा वर्क होना चाहिए, अदरवाइज हम इस वर्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, सिक्योरिटी मॉड्यूल में हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स यूज करती हैं। ये हैं हमारे प्रोटेक्शन के प्रोटोकॉल्स जिसको हार्डली फॉलो करना होगा ताकि आपकी जो क्रिप्टोग्राफी की सिक्योर कीज हैं वो सिक्योर ही रहें, वो हैक ना हो,
वनरेबिलिटी अराइजेज ना हो। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो आप। कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो यहां तक आपने तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे। अब इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रिप्टोग्राफी की। एंड टू एंड एनक्रिप्शन इन सिक्योर मैसेजिंग। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे में किस किस को पता है बताइए। एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होती है? अच्छा, आप ये, मैं एक हिंट भी दे देता हूं आपको, आप ये अपने डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हो एंड टू एंड एनक्रिप्शन। बता सकता है कोई? सर इसका मतलब वो है कि जो सेंडर है सिर्फ उस डाटा को सिर्फ वही पढ़ सकता है और जो रिसीवर वही पढ़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। जो सेंडर है और जो रिसीवर है, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है। उस डाटा को थर्ड पर्सन पढ़ नहीं सकता। अब उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं पढ़ सकता, उसके बारे में बात करेंगे। मैसेज क्रिएशन। इंटेलिजेंस ऑफिसर कंपोज क्लासिफाइड मैसेज ऑन सिक्योर डिवाइस। अब जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसने क्या किया, उसने मैसेज कंपोज किया, मतलब मैसेज लिखा, क्लासिफाइड मैसेज लिखा सिक्योर डिवाइस के ऊपर। सेकंड है आपका मैसेज ऑटोमेटिकली एनक्रिप्टेड यूजिंग रेसिपिएंट्स पब्लिक की बिफोर ट्रांसमिशन। जो मैसेज उसने लिखा इंटेलिजेंस ऑफिसर ने, वो मैसेज ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट हो गया, मतलब उसकी जो फॉर्म है वो बदल गई, साइफर टेक्स्ट में चला गया वो मैसेज। ठीक है, सेंड होने से पहले ही, वो अभी मैसेज सेंड नहीं हुआ, तो वो सेंड होने से पहले ही मैसेज को क्या हुआ, मैसेज अनक्रिप्ट हो गया। थर्ड है सिक्योर ट्रांसिस्ट। एनक्रिप्टेड मैसेज ट्रेवल्स थ्रू नेटवर्क अनरीडेबल टू इंटरसेप्टर्स। अब जो एनक्रिप्टेड मैसेज था वो ट्रैवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब सेंडर टू रिसीवर जा रहा है, बट अनरीडेबल फॉर्म में, जिसको कोई रीड ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एनक्रिप्ट हो गया था, इंटरसेप्टर उसको रीड नहीं कर सकता। इंटरसेप्टर मतलब जो डाटा को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, चलते डाटा में से उसको पकड़ के इंटरसेप्ट कर लेते हैं, उसको इंटरसेप्टर उसको रीड कर ही नहीं सकता। रिस्पेंट डिक्रिप्शन only intended recipient can decrypt using their private key। अब जो मैसेज मेरा था सेंडर का, उसे सिर्फ रिसीवर ही अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है, और किसी के पास वो पावर नहीं है कि उसे डिक्रिप्ट करके पढ़ सके। इवन सर्वर के पास भी जो मैसेज जा रहा है
तो वो भी एनक्रिप्टेड ही जा रहा है, उसको नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दिस मेथड्स प्रिवेंट्स इंटरसेप्शन बाय हैकर्स। ये जो मेथड है वो इंटरसेप्शन करते हैं जो हैकर्स, उनसे बचाता है, और अनऑथराइज्ड पार्टीज एंड यूज्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। अनऑथराइज्ड पार्टीज जो ऑथराइज्ड नहीं है आपके डाटा को लेने के लिए, उनसे बचाता है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिक्योर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड, ये सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसे यूज करती हैं, और सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए एप्लीकेशंस को ये मेथड यूज किया जा रहा है। क्लियर जी। नेक्स्ट है emerging trends in cryptography for intelligence। emerging trends in cryptography for intelligence, है ना। फर्स्ट वन है जी क्वांटम रेसिस्टेंट एल्गोरिथम, डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स, है ना। डेवलपमेंट करनी क्रिप्टोग्राफी के जो अलग अलग मेथड्स हैं उसकी डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली डिजाइंड टू विदस्टैंड अटैक्स फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स, है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ये चीज डिजाइन करनी, है ना, ताकि उनको अटैक्स से बचाया जा सके। प्रिपेयरिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको फ्यूचर टेक्नोलॉजी थ्रेट्स के बारे में जागरूक करना, एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जिसके साथ हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की जा सके। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट है जी होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन। होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन जो होती है वो रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी अलाउइंग इंटेलिजेंस एनालिसिस्ट, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये इंटेलिजेंस एनालिसिस्ट को अलाउ करती है टू प्रोसेस एंड एनालाइज एनक्रिप्टेड डाटा विदाउट डिक्रिप्टिंग इट, कि उसे प्रोसेस कर ले और एनालाइज कर दे जो एनक्रिप्टेड डाटा है, विदाउट डिक्रिप्टिंग मतलब डिक्रिप्ट किए बिना ही। फर्स्ट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली लिस्ट अनेबलिंग कॉम्पिटिशनल ऑपरेशंस, जिसके साथ आपकी कॉन्फिडेंशियली आपका जो डाटा है उसे वहां तक पहुंचाया जा सके, ताकि आपका जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, किया जा सके। कंटिन्यूस evaluation, ongoing advancement of cryptography techniques to stay ahead of increasingly sophisticated cyber adversaries and emerging attack vectors in digital landscape। continuous evaluation, है ना। ongoing advancement of cryptography techniques, आने वाले टाइम में बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स के अंदर जो एडवांसमेंट हो रही है उसके साथ हम सोफिस्टिकेटेड साइबर एडवर्सरिंग और इमर्जिंग साइबर अटैक वेक्टर्स के साथ इन चीज़ों को सेफ रख सकें, अपने डाटा को सेफ रख सकें क्रिप्टोग्राफी के साथ। नई नई टेक्नोलॉजिकल अमेंडमेंट के साथ हम डाटा को सेफ रख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंक्लूजन, क्या निकलता है इस चीज का। क्रिप्टोग्राफी इज द बैकबोन ऑफ सिक्योर इंटेलिजेंस, जो क्रिप्टोग्राफी है वो बैकबोन है हमारी
सिक्योर इंटेलिजेंस की बैकबोन हुई जी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के साथ डाटा को एनक्रिप्ट करके हम अपने सारे डाटा को सिक्योर रख सकते हैं, तो अपने आप क्या हुई, बैकबोन हुई। ठीक है, सिक्योर इंटेलिजेंस की। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एसेंशियल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट नेशनल सीक्रेट्स, जो हमारे देश के सीक्रेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। बिल्ड्स इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इसके साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड अनेबल्स सेफ इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन अक्रॉस ग्लोबल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन को सेफ करती है ताकि कोई इंटरसेप्ट ना कर सके, कोई हैकर उसको चुरा ना सके। सक्सेस रिक्वायरमेंट्स demands robust key management, sophisticated algorithms, and meticulous operational security practices. सक्सेस रिक्वायरमेंट्स में डिमांड रोबस्ट की मैनेजमेंट है ना, रोबस्ट की मैनेजमेंट की डिमांड है। सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स के साथ मेटिकुलस ऑपरेशनल सिक्योरिटी प्रैक्टिस भी जरूरी है। फ्यूचर सिक्योरिटी, अभी हमने पास्ट की भी बात की, प्रेजेंट की हम सारे लेक्चर में बात की, और आगे अभी बात करते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी की। एज साइबर थ्रेट्स इवॉल्व, क्रिप्टोग्राफी कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट टू सेफ गार्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। साइबर अटैक्स के अंदर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर सिक्योरिटी के अंदर जो साइबर थ्रेट्स होने हैं उसके साथ उसमें क्रिप्टोग्राफी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी डाटा को सेव करने के लिए, क्योंकि नई नई एल्गोरिथम्स, नए नए मेथड्स के साथ क्रिप्टोग्राफी बूम ले रही है, बूम कर रही है, बूम ले रही है क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी। टुगेदर वी सिक्योर द फ्यूचर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने चर्चा की सिक्योर इंटेलिजेंस हैंडलिंग विद क्रिप्टोग्राफी के बारे में। ये लेक्चर में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो, वो पूछ सकता है जी। क्लियर है जी सभी को? जी, आप एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन की बना सकते हो, अपनी भी बना सकते हो, आप डाटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हो। इसको बनाने के लिए आप विंडोज के अंदर एक प्रैक्टिकल है, एक सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, वो है जी आपका प्राइवेट एनक्रिप्टर। मैं सॉफ्टवेयर का लिंक आपको शेयर कर देता हूं। ये है जी, विंडोज के अंदर आप इसके साथ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हो। ये मैं आपको कल टॉपिक में करवा दे दूंगा। कल मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा जी इसका आपको। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो आपने?
चलो ठीक है जी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।